लखनऊ की सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट गरिमा जग्गी ने कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्लोबल स्टार उर्वशी रौतेला की सभी आइकॉनिक लुक्स डिजाइन कर शहर का नाम रोशन किया है। एम्फार गाला से लेकर यूनेस्को अवार्ड मोमेंट तक उर्वशी का हर ग्लैमरस लुक गरिमा ने तैयार किया। गरिमा ने बताया कि कांस जाने से पहले वो फूड पॉइजनिंग के चलते अस्पताल में भर्ती थीं, लेकिन मां की हिम्मत और आत्मविश्वास से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। उन्होंने कहा कि मेकअप सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि साइंस भी है। गरिमा की इस उपलब्धि ने लखनऊ के हुनर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाई है। कांस के रेड कार्पेट तक का जाने का जो सफर था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उर्वशी रौतेला जैसी एक्ट्रेस जो कभी हनी सिंह के लिए जानी जाती हैं तो कभी सनी देओल के लिए जानी जाती हैं, क्या लगता है कि कैसा लगा आपको कांस में जाकर? हाय, मेरा नाम है गरिमा जग्गी और मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड स्किन एस्थेटिशियन हूँ कनाडा से, प्लस एक लग्जरी सेलिब्रिटी एंड ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। एंड येस, मैं अभी कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस के फ्रेंच रिवियरा में होता है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स है, वहाँ पे अभी मैं उर्वशी रौतेला के मेकअप्स करके आ रही हूँ। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है एंड मेरे साथ साथ जो इंडिया की टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक रास्ता खुल गया है, मुझे लगता है मैंने बनाया है, बिकॉज़ यूपी से, लखनऊ से मैं पहली मेकअप आर्टिस्ट हूँ जो वहाँ पहुँची हूँ। एंड जो पूरा एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली, बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिली। उर्वशी जी के मैंने रेड कार्पेट लुक्स करे, उनको यूनेस्को से अवार्ड मिला है, उसका लुक मैंने करा है। शोपार्ट गाला, देर आर मैनी अदर गालाज जो होते हैं वहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर स्टार्स टू गो टू, उनके मेकअप मैंने करे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली जो कांस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाला होता है विच इज़ कॉल्ड द एम्फार गाला, जो लास्ट डे पे होता है, उसका मेकअप भी मैंने उर्वशी मैम का करा है। द एक्सपीरियंस हैज़ बिन अमेजिंग। गरिमा, अब जब आपने उर्वशी रौतेला के साथ आपको मेकअप करने का मौका मिला तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया क्या थी? पहली प्रतिक्रिया वॉज वेरी एक्साइटिंग। मैं पहले भी उर्वशी मैम के साथ काम कर चुकी हूँ बॉम्बे में, एंड जब मुझे वो मैसेज आया तो ऑफ कोर्स आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आज भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत प्राउड हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वांट टू थैंक माय मॉम डॉक्टर साधना जग्गी, क्योंकि जब आपको इतना कुछ इम्पॉर्टेंट और मुश्किल करने को आता है एंड एक्चुअली जाने से पहले, फ्रांस जाने से पहले बस एक दिन पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, मुझे सीवियर फूड पॉइजनिंग हो गई थी एंड बिल्कुल ऐसी हालत में थी। एंड दैट टू मैं दिल्ली में थी तब, चूँकि मेरी फ़्लाइट दिल्ली से थी, तो मैं बिल्कुल ऐसी हालत में थी कि नहीं, अब मेरे से नहीं हो पाएगा ये। तो मेरी मॉम ने मुझे उस समय बहुत मोटिवेशन दिया एंड यू नो शी वाज लाइक, गरिमा डोंट लूज़ फेथ इन योर सेल्फ, तुम कर सकती हो। बिकॉज जनरली जब हम यू नो व्हेन आई वर्क इंडिया में या फिर अब्रॉड भी, हमें हमेशा अपनी 10 लोगों की टीम के साथ होती हूँ, बट वहाँ पे मैं अकेली थी बिकॉज जो उनके हेयर आर्टिस्ट एंड ऑल हैं वो पेरिस से आए हुए थे, तो मैं अकेली थी, मुझे सब कुछ खुद करना था एक नई कंट्री में, सोलो, पूरे सामान के साथ। सो ऑफ कोर्स यू नो स्ट्रेसफुल, थोड़ा डर भी लगता है, बट मेरी मॉम के मोटिवेशन की वजह से मैं वहाँ गई एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई मदर फॉर दैट। कांस फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो जाते हैं, उनकी ड्रेस और उनके मेकअप को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की चर्चाएं भी होती हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार रहते हैं जिनकी तारीफ भी की जाती है, कई सारे कभी कभी ट्रोल भी होते हैं। अगर आगे चल के कभी किसी के साथ मौका मिला आपको, कौन सा फेवरेट ऐसे एक्टर है या फिर एक्ट्रेस है जिसके साथ आपको लगे मौका, मुझे इनका मेकअप करने का मिल जाए चांस, तो मज़ा ही आ जाए? उर्वशी इज़ वन फॉर श्योर। आई वुड वांट टू गो अगेन विद उर्वशी मैम। शी इज़ अ वेरी वेरी नाइस पर्सन एंड मेरे को लिटरली लाइक अ एल्डर सिस्टर वो मेरे साथ थी। मेकअप के बाद भी हम लोगों ने बहुत सारे डिनर्स साथ करे, हम लोग पूरे दिन साथ ही होते थे, पार्टी साथ करें। एंड आई थिंक उर्वशी रौतेला का जो स्टाइल है, अभी भी इस वाले कांस में भी शी वॉज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस, उन्होंने 1800 करोड़ की ड्रेस पहनी थी फ्रॉम अ वेरी फेमस डिज़ाइनर फ्रॉम वियतनाम। तो उर्वशी मैम के साथ तो मैं जाना ही चाहूँगी। उसके अलावा ऑफ कोर्स यू नो द क्वीन ऑफ कांस, ऐश्वर्या राय बच्चन, अगर कभी मुझे मौका मिला, आई हैव यू नो दैट काइंड ऑफ की अपॉर्चुनिटी कि मेरे को उनका मेकअप करने को मिले, देन येस आई वुड वांट टू गो फॉर हर। उर्वशी का इस समय जो मेकअप और उनका जो वियतनामी गाउन है और उनका जो 6 लाख का जो बैग लेके वो पहुंची थी गाउन गर्ल्स में रेड कार्पेट में, उसकी बड़ी चर्चाएं हो रही है कि जो शिमर, उनका शिमरी जो मेकअप हुआ था उसकी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है और ऑफकोर्स आपका ही नाम आ रहा है, तो कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उर्वशी मैम बहुत सुंदर है बिना मेकअप के भी,
बट आफ्टर मेकअप शी ग्लोज लाइक अ गॉडेस एंड उनकी अच्छी चीज़ ये है कि उनको पता है उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए. एंड ऑफ कोर्स विद यू नो डिज़ाइनिंग, जब मैं उनके साथ स्टाइलिंग करती हूँ उनके आउटफिट की कि इसमें क्या पहनना है, इसके साथ हम लोग सिर्फ मेकअप नहीं मैं करती हूँ, जब मैं मैम के साथ होती हूँ तो वी हैव चोजन क्योंकि आज इस वाले गाला में ये वाली ड्रेस पहननी है, इसके साथ ऐसा ज्वेलरी जाना है. इवन जब वो बैग हम लोग लेने गए थे, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि यू हैव मैनी डिज़ाइनर्स जो उनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो वी हैव टू चूज़. तो हम लोग मिल के चूज़ करते हैं क्योंकि इस आउटफिट के साथ हमें ये बैग ले जाना चाहिए, इसके साथ ये ले जाना चाहिए, इसका ऐसा मेकअप करना चाहिए. तो इट वाज बहुत लर्निंग था एंड बहुत मज़ा आया करने में, मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया उनके साथ. आजकल बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ब्राइडल मेकअप जो करते हैं. राइट. लेकिन वो भी चाहते हैं कि मुझे एक चांस मिले, लेकिन कभी ना कभी उनको नहीं मिल पाता है. Right. तो एक क्या लगता है आपके इस जो आपने ये सक्सेस एक आज पाई है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं उन मेकअप आर्टिस्टों को एक जरिया मिलेगा वहाँ तक पहुँचने का? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक विन है, येस, बट ऑल्सो फॉर अदर मेकअप आर्टिस्ट. मेरी खुद की अकेडमी है लखनऊ एंड बॉम्बे दोनों जगह पे. मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी एंड और भी मेकअप आर्टिस्ट के लिए इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी एंड देम, क्योंकि उनको इसके थ्रू ज़रिया मिलेगा. क्योंकि जनरली जब आप देखते हो जो बहुत बड़े स्टार्स हैं वो येस अपने मेकअप आर्टिस्ट इंडिया से लेके जाते हैं, बट इन जनरल जितने भी वहाँ पे मेकअप्स होते हैं वो पेरिस से आए हुए मेकअप आर्टिस्ट हैं या फ्रांस के लोकल मेकअप आर्टिस्ट हैं. इंडिया से वहाँ पे बहुत कम लोग गए हैं जो एज मेकअप आर्टिस्ट गए हैं. सो दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड मैं ऑफ कोर्स चाहूँगी कि मेरे थ्रू अब जब मैंने पाथ खोल दिया है तो और भी लोग इस पर आगे बढ़ें. एक परफेक्ट लुक के लिए बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की ज़रूरत होती है, तो आपको क्या लगता है परफेक्ट लुक की क्या खासियत होती है? एक परफेक्ट लुक में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका कॉन्फिडेंस. जो भी उस लुक को कैरी कर रहा है, वेदर इट इज़ अ स्टार, वेदर इट इज़ अ ब्राइड और वेदर इट इज़ अ नॉर्मल पर्सन लाइक यू एंड मी, आपको ये पता होना चाहिए कि आप पर क्या सूट करेगा. दैट्स वन थिंग. एंड आप उसे कितनी ग्रेसफुली, कितने एलिगेंटली और कितने कॉन्फिडेंटली कैरी करते हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ऑफ कोर्स जब हम स्टाइलिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो कॉन्ट्रास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जैसा कपड़ा पहन रहे हैं उसके कॉन्ट्रास्ट में आपके एक्सेसरीज़ होने चाहिए. जो आपका मेकअप है वो उसे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए. अगर आप एक लाउड ड्रेस पहन रहे हो उसके साथ लाउड मेकअप कर लोगे देन वो टू मच हो जाता है. सो ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट द थिंग्स दैट यू आर डूइंग ताकि वो बैलेंस में चले. जैसे लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो वो अपनी तहजीब और नज़ाकत के लिए जाना जाता है, और आप लखनऊ से हैं, तो जब आपने उर्वशी रौतेला जी का मेकअप किया तो क्या दिमाग में था कि लखनऊ की छाप कैसे दिखाएं इनके लुक में? लखनऊ इज़ नोन फॉर इट्स तहजीब, बट इन जनरल हमारी जो इंडियन वुमेन हैं वी आर नोन फॉर आर ब्यूटीफुल आइज़. जब भी हम लोग मेकअप्स करते हैं तो आज के टाइम पे भी जहाँ पे सटल मेकअप्स चल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ब्राइड्स वांट वेरी ड्यूई नेचुरल सटल मेकअप्स, तो इसमें हम लोग फिर भी हाईलाइट हमेशा आइज़ को करते हैं, बिकॉज एज इंडियन वुमेन हमारी आंखें बहुत सुंदर होती हैं. तो उर्वशी मैम का अगर आप कोई भी लुक देखोगे इन जनरल हम हमेशा उनकी आइज़ बहुत हाईलाइट करते हैं एंड स्किन को बिल्कुल नेचुरल ग्लोइंग एंड शाइनिंग रखते हैं. सबसे पहला जिस दिन गई थी वो कौन सा मेकअप आपने किया था? सबसे पहला यूनेस्को अवार्ड नाइट था, जिस दिन उनको अवार्ड मिला है यूनेस्को से एज अ वुमेन अचीवर, उसका मेकअप मैंने किया था. आजकल बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो 2 महीने 4 महीने सीखते हैं अकेडमीज पे, फिर सर्टिफिकेट लेकर अपने सैलून्स खोल लेते हैं, फिर उनके चार्जेस बहुत महंगे हो जाते हैं. ऐसे में तमाम सवाल भी उन पे खड़े हो जाते हैं. करेक्ट. ऐसे लोगों पे क्या कहेंगे आप? आई थिंक दिस इज़ अ प्रॉब्लम जो इंडिया में फेस हो रही है कि हर सेकेंड वुमन जो कि कुछ नहीं कर रही है एक हफ्ते में कोर्स करके अपने आप को मेकअप आर्टिस्ट बोल देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. एंड आई विल नेवर सपोर्ट दैट, बिकॉज जो आर्ट और एक्सपीरियंस और टाइम और इवन द साइंस बिहाइंड मेकअप इज़ अ लॉट, और हफ्ते में वो कोई नहीं सीख सकता. जब मैंने कनाडा से अपनी ट्रेनिंग की थी सबसे पहले, तो मेरा डिप्लोमा 6 महीने का था. उसके बाद मैंने पेरिस फैशन वीक में काम किया था, मिलान फैशन वीक में काम किया था, उसके बाद मैं इंडिया आके ब्राइडल्स मैंने करना शुरू किया था. एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ साइंस जो मेकअप में होता है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हो, आपको आपके प्रोडक्ट के पूरे केमिकल इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि कल को अगर 0.1% आप कोई ऐसा इंग्रेडिएंट मिक्स कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ अ पाउडर एंड अ क्रीम जो आपस में नहीं जाते हैं, तो आपका मेकअप केकी हो जाता है, फट जाता है, जो कि 90% मेकअप आर्टिस्ट का इंडिया में आज भी होता है. ब्राइड्स व्हेन दे कम टू अस दे से कि हमने इतना फेमस इंस्टाग्राम पे देखा था, हमने उनसे मेकअप करवाया, ट्रायल नहीं लिया था, और मेकअप के बाद 2 घंटे में ही पूरा मेकअप ग्रे पड़ गया या केकी हो गया या फट गया. दैट इज़ बिकॉज आप जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो उस पर पूरा फिल्टर है, आपको पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है और क्या नहीं है.
अब्रॉड मेकअप आर्टिस्ट की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बिकॉज सारे मेकअप आर्टिस्ट प्रॉपर डिप्लोमास, प्रॉपर कोर्सेज करके ही मेकअप करते हैं। सिर्फ अभी इंडिया में है कि हफ्ते का कोर्स करा और अपने आप को मेकअप आर्टिस्ट बोल दिया, बट दैट इज़ नॉट हाउ मेकअप इज़ सपोज टू बी। मेकअप इज़ नॉट जस्ट एन आर्ट, इट्स अ साइंस, और उस साइंस को आपको प्रॉपरली पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही मेकअप करना शुरू करना चाहिए। ये आसान नहीं है इतना? नहीं, जितना लगता है उतना नहीं है। क्या आने वाले समय में आप हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर भी काम करने की योजना बना रही हैं? हाँ, मुझे एक्चुअली एक ऑलरेडी ऑफ़र आ चुका है, मैं बताऊंगी नहीं कहाँ से, बट हाँ, मैं अब्रॉड काम करूँगी। एंड इन जनरल भी मैं वैसे भी हर साल 2 से 3 इंटरनेशनल वेडिंग्स करती हूँ। लास्ट ईयर मैंने एक दुबई में वेडिंग करी थी, एक बाली में वेडिंग करी थी, इस साल मैं थाईलैंड में ऑलरेडी एक वेडिंग कर रही हूँ, एंड होपफुली 2-3 और वेडिंग्स अभी बुक हो जाएंगी जो इंटरनेशनल होंगी। तो मैं जनरली वेडिंग ज़्यादा करती हूँ, बट जब अब मैं बॉम्बे में होंगी तो आई विल बी डूइंग सम सेलिब्रिटी शूट्स ऑल्सो। एज एन मेकअप आर्टिस्ट आपकी प्रेरणा कौन है, आपका आइडल कौन है? आई थिंक इट्स माई मॉम। मेरा एक्चुअली में कोई प्लान नहीं था टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट। मेरी जर्नी बहुत डिफरेंट रही है। मैं MBA कर चुकी हूँ। आई वॉज अ स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट। मैं कनाडा में काम करी थी। मेरी पहली जॉब डिलॉयट USA के साथ थी इन इंडिया, एंड मैं कंसल्टिंग करती थी इन स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग वॉज माई फॉर्टे। मेकअप का जो मैंने कोर्स किया था, मेरी मॉम ने बोला कि अभी तुम फ्री हो, कुछ नहीं कर रही हो। मेरा जॉब लग चुका था आफ्टर माई MBA, तो मैंने वो अपना कोर्स करा, उसमें मेरा इंटरेस्ट आ गया। तो जब मैं इंडिया वापस आई थी, मैं अपने जॉब के साथ साथ मेकअप को एक्सप्लोर कर रही थी। एंड देन जब मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया इस फील्ड में, इतना ज़्यादा मुझे लोगों से प्यार मिलने लग गया, ऑडियंस से एंड लोगों से, तब मैंने अपना फुल टाइम जॉब छोड़ा। तो मेरी प्रेरणा इसमें मेरी मॉम रही हैं। माई मॉम हैज़ बिन इन द इंडस्ट्री फ्रॉम फॉर एवर, बीइंग एन आर्मी ऑफिसर्स वाइफ। उन्होंने बहुत सलोन्स खोले हैं, फ्रॉम भूटान टू न्यू दिल्ली टू द प्रेस्टिजियस पैलेस ऑन व्हील्स जो ट्रेन है इंडिया की, उसमें भी मेरी मॉम का सलोन था। एंड आई थिंक उनके वजह से जेनेटिकली मेरा हाथ ब्लेस्ड है, बिकॉज वो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी अपने टाइम पे। मम्मा का नाम बताना चाहेंगे? डॉक्टर साधना जग्गी। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।